अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, अजीज़ तलबा व तालिबात, ख़ास तौर से वो बच्चे जिन्होंने मौलवी के लिए फॉर्म भरा है और इसकी तैयारी भी की है और इम्तिहान देने जा रहे हैं। उसमें भी जिन लोगों का इस्लामियात है और इस्लामियात में तारीख़ इस्लाम का पेपर है, उसके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। हम आपको इस PDF की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उन तमाम को मैं निकाल कर दिखाऊंगा। तो बस आप अपने खातिर इन 2 वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह पूरी तरह से आपको कामयाबी मिलेगी, नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। आइए, यहाँ लिखा है अहद नबवी सलाम का, लिखा है अहद नबवी सलाम। सलाम का क्या होता है, शॉर्टकट ये लिखा हुआ है, ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम, शॉर्ट में लिखा है, इनके मुख्तसर में लिखा है, उसको बोलते हैं अरबी मुखफ़फ़ लिखा है। सवाल में क्या है, हिजरत नबवी सलाम के यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात और असबाब पर तफसील से रोशनी डालिए। तफसील से रोशनी डालिए यानी नबी साहब ने हिजरत कब किया है और क्यों किया है, हिजरत कब किया है और क्यों किया है, इसकी वजह को बताइए, तफसील के साथ लिखिए। आइए हम आपको दिखाते हैं और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंशाल्लाह हम निकाल करके आपको दिखाते रहेंगे। जवाब, नबूवत के 13वें साल, इम्तिहान में एक क्वेश्चन आ सकता है कि नबूवत के कितने साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ। याद रखिएगा 13वीं साल, कितने साल, 13वीं, यानी कि 13 साल के बाद आपने हिजरत किया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया, एग्जाम में आएगा 13वीं, 12वीं, 14वीं, पहले आप चुनेंगे नहीं, 13वीं साल के बाद आपका हिजरत का हुक्म हुआ। क्यों हुआ, तो जब मुसलमानों पर कुफार कुरैश के मजालिम हद से ज्यादा हो गए तो हिजरत मदीना के लिए खुदा का हुक्म नाजिल हुआ। क्या अपने मन से गए थे, नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब अब तुम मक्का छोड़ करके मदीना चले जाइए। उधर मदीना चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नानिहाल था, एक सवाल ये बन गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नानिहाल कहाँ था, इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहाँ था नानिहाल, मक्का, मदीना, फलस्तीन, इराक, ये 4 नाम देगा, चुनेंगे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नानिहाल कहाँ था, तो मदीने में था। कहाँ था, मदीने में था, यानी कि मदीने में उनके मामू का घर था। अब देखते हैं, वहां के लोग हज के मौके से मक्का आया करते थे, इस लिहाज से मदीना के लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, क्योंकि मामा के गांव के थे। उन हजरात ने जब मक्का के मुसलमानों के बेबसी को देखा तो उनमें बाज इस्लाम लाए और मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हुए मदीना आने की दावत दी। जी, इसको शॉर्ट में समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए हैं तो वहाँ के लोगों को देखा तो उनके वहाँ चूंकि नानिहाल था पहले से, तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना, तो कुछ लोग ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद से कहा कि आप मेरे यहाँ आइए, हम आपकी दावत देते हैं, यानी कि मेरे यहाँ तशरीफ आप लाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चल दिए। चुनांचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हिजरत की इजाजत दे दी। क्यों, कि वहां के लोगों ने कहा कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाइए। उसके बाद मक्का तमाम मुसलमानों रफ्ता रफ्ता अपने वतन छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वहां जाने की इजाजत दे दी तो धीरे धीरे बहुत सारे वहां के जो लोग थे वो वहां से मुसलमान थे, वो धीरे धीरे अपने वतन यानी कि मक्का को छोड़ करके मदीना जाने लगे। ठीक है, सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली मक्का में रह गए। सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली मक्का में रह गए, और वो मुसलमान जो अपनी गुर्बत की वजह से सफर नहीं कर सकते थे वो मक्का में रह गए। यानी चंद गिने लोग कहाँ रह गए, मक्का के अंदर रह गए, उनके पास सफर के खर्चात नहीं थे और वो गरीब तबके थे, वो वहीं पर रुक गए। और मदीना में मुसलमानों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा भी हो गया। मदीना में मुसलमानों की तादाद का अच्छा खासा इजाफा हो गया। उधर मुसलमानों की हिजरत की वजह से कुफार कुरैश पेचुताब खाने लगे, यानी कि कश्म पड़ गए और अपनी नाकामी का इंतकाम लेने के लिए नौजुबिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा भी कर लिया। दारुल नदवा में अबू जहल, अबू सुफियान, ये नाम को याद रखिएगा कि अबू जहल, अबू सुफियान, उतबा जैसे रोसाए कुरैश ने
उस बातिल इरादे को अमली जामा पहनाने का मशवरा, जिसके मुताबिक अगली शब को यानी कि अगली रात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का मुहासरा कर लिया। मुहासरा मीन्स घेर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकलने का इंतजार करने लगे कि जब ये निकलेंगे तो इनको घेर लिया जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए कुफार कुरैश के इरादे की इत्तला दे दी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और लोगों की अमानतें उनके हवाले करते हुए कहा। यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर ही अमीन और सादिक के लक़ब से पुकारे जाते थे, तो वहाँ के लोगों का उनको इतना यकीन था कि अपनी अमानतें और पैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। जब देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हिजरत यहाँ से करना है, यहाँ से मदीना को जाना है और हम चले जाएंगे ऐसे ही, तो क्या होगा नतीजा ये निकलेगा कि लोग बोलेंगे कि हमारे सामान को लेकर चले गए। इसलिए आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा कि आप यहाँ आराम फरमाइए। अपने बिस्तर पर उनको आराम करने के लिए कह दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। ठीक है, जब आगे बढ़े तो क्या हुआ, उसके बाद से फिर काफिरों ने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ घर सौर में बैठे थे और वहां से क़याम किया, और क़याम के बाद फिर वहां से निकले और उसके बाद फिर आगे का सफर किया। और एक वक्त है कि मदीना आप तशरीफ ले गए, और वहां जाने के बाद अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के क़याम किया और वहीं पर आपने अपने आप को रोका और तमाम मदीना मक्का वाले धीरे धीरे वहां पहुंचे और आपने वहां से इस्लाम की फिर तबलीग शुरू की। ठीक है, ये हो गया आपके मक्का से मदीना हिजरत करने का वाकया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो वहां पर आपने याद किया क्या चीज कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत कब किया, तो 13 साल के बाद। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में है कि जंग बदर के वजूहात और नताइज को लिखिए कि जंग बदर क्यों हुआ, उसके वजह और का सबब क्या थे। जवाब लिखेंगे, हिजरत के बाद मुसलमानों को सुकून की जगह मिल गई थी। कहां पर, मदीने में, लेकिन कुफार कुरैश को भी गवारा न था मुसलमान मदीने में जाकर सुकून इत्मीनान के सांस लें। इसलिए मुशरिकीन मक्का कभी मदीना के यहूदियों को वरगलाते और कभी मुनाफिकीन को भड़काते और आए दिन उन मुसलमानों को तंग करने के लिए कोई न कोई फितना खड़ा करते रहते थे। आखिर उन सबों ने नाकामी के बाद उन्होंने मदीना के मुसलमानों पर हमला करने का ठान लिया। जब देखा कि कब मक्का से मुसलमान मदीना चले गए हैं और वह सुकून और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रहे हैं और अपनी इबादत खुदा की कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा, बल्कि वहां भी उन्होंने लड़ाई करने की सोची और साजिश किया। अब इम्तिहान में आएगा कि जंग बदर का वाकयात कब आया, जंग बदर का वाकयात कब आया, तो यहीं पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है। विकल्प में होगा 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी। आप बोलेंगे नहीं कि 2 हिजरी में जंग बदर का वाकया पेश आया था, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जहश को 12 आदमियों के साथ कुरैश के नक्ल हरकत का पता लगाने के लिए भेजा। पूछा जाएगा इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों के साथ अब्दुल्लाह बिन जहश को भेजा, बताएंगे 12 आदमियों के साथ। अब्दुल्लाह बिन जहश को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों के साथ भेजा, तो 12 आदमियों के साथ, 12 आदमियों के साथ। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इत्तफाक से कुरैश का एक तजारती काफिला मिल गया। अब्दुल्लाह ने हमला करके उनमें से एक को कत्ल कर दिया और बकिया अफराद को गिरफ्तार करके ले आए। इधर कुरैश को जब ये मालूम हुआ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ अफराद को मदीना के मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया, तो अब भड़क उठे और एक जबरदस्त फौज लेकर मदीना पर हमला के इरादे से चल बसे। अब आइए यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश के हमला का इल्म हो चुका था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए मदीना से बाहर निकले। सवाल बनने का कि जंग बदर में कितने मुसलमान थे, जंग बदर में कितने मुसलमान थे, तो बोलेंगे सिर्फ 313, 315, 314, 312, जो भी विकल्प आएगा आप चुनेंगे। सिर्फ 313 जंग बदर में मुसलमान थे। और आएगा
कुफार कुरैश की अफवाज की तादाद कितनी थी? 1000 यानी 1000 थी। कितनी थी? 1000। निकल में आएगा 1000, 1500, 1500, 2000 चुनेंगे नहीं। काफिरों की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। ठीक है, यानी 3 गुना ज्यादा। मगर मुसलमानों में अज़्म इस्तिक़लाल था। मुसलमानों के लिए बड़े इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी थी। बद्र के मकाम पर दोनों अफवाज का आमना सामना हो गया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इम्तिहान में कि फौज की जमा क्या होगी? बोलिएगा, फौज की जमा अफवाज होगी। क्या होगी? फौज कुछ भी लिखे, बोलेंगे नहीं, फौज की जमा अफवाज होगी। ठीक है, मुसलमानों को थोड़ी देर के लिए परेशानी हुई कि इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकता है, खुसूसन उस हालत में कि मुसलमानों के पास बेसरो सामानी की कैफियत, यानी कोई उनके पास कोई सामान नहीं था, हथियार नहीं था, असलहे नहीं थे। यानी किसी के पास जो आगे आ रहा है हथियार तो था तो सवारी नहीं, अगर सवारी थी तो हथियार नहीं, लेकिन ये खुदा के रास्ते में लड़ने के निकले थे। निहायत सब्र इस्तिक़लाल के साथ मुकाबला के लिए डट गए। जी स्टूडेंट, ये हो गया आपको जंग बदर के असबाब। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला कि कितनी हिजरी में हुआ था? तो 2 हिजरी में जंग बदर का वाकया पेश आया था। कितनी हिजरी में? 2 हिजरी में जंग बदर वाकया था। और फिर पूछेगा इम्तिहान में कि कितने मुसलमान थे? तो 313। कितने काफिर थे? तो 1000 काफिर थे। इस तरह आपको तमाम चैप्टर को सही से आपको पीटी सवाल को जवाब दूंगा, ताकि आप 2 नंबर के लिए भी लिख सकें और 4 नंबर के लिख सकें, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 में। कुरान के नाजिल होने की दर कहां से और किस तरह हुई, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को किस तरह बयान किया है? कुरान शरीफ आसमान से कैसे नाजिल हुआ? इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने वाले हैं। आइए देखते हैं जवाब। इस्लाम का आगाज और नबूवत की इब्तिदा नुज़ूल वही से हुई है। किसे? इस्लाम का शुरुआत, आगाज मीन शुरुआत, इस्लाम का आगाज और नबूवत की इब्तिदा नुज़ूल वही से हुई है। कानून फितरत है कि सूरज तुलू होने से पहले सुबह की सफेदी जाहिर होती है। मौसम बहार की इब्तिदा में फिजा का बदल जाना बहार की आमद का ऐलान होता है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, नबूवत का ज़माना करीब आने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में भी गैर मामूली तब्दीली पैदा होने लगी और रफ्ता रफ्ता आप गोशा नशीनी की तरफ मायल होने लगे, यानी कि तन्हाई अख्तियार करने लगे। करीब के एक पहाड़ी में हिरा नाम के गार में आप अक्सर जाया करते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की याद करने के लिए कहां पर जाया करते थे? गारे सौर, गारे हिरा, तूर पहाड़ या किसी खोह में? बोलेंगे नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के गारे हिरा में अल्लाह का ध्यान जमाया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। गार एक पहाड़ का नाम है, ठीक है। और अक्सर चले जाते थे, अक्सर खाने पीने का सामान लेकर जाया करते थे। कई दिनों तक वहां इबादत में मशगूल रहते थे। कौन? मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कायनात की तख्लीक पर गौर फरमाते। जब आपकी मुबारक 40 साल की पहुंची तो देखिए यहाँ सवाल बनेगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने उम्र में मिली? ये जब होगा कि नबी की उम्र 40 साल। कितने साल? 40 साल की जब हुई, 40 ईयर्स, 40 साल की जब मेरे नबी की उम्र हुई, अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। कितनी उम्र में? 40 साल में। कैसे? तो एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल तन्हाई में थे, यानी कि अकेले बैठे हुए थे, कहाँ? गारे हिरा में, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ता जिब्रील अमीन नाजिल हुए। अब यह एक सवाल बनेगा कि गारे हिरा में जो फरिश्ते आते थे उनका नाम था जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इजराइल? तो बोलेंगे नहीं, उनका नाम था जिब्राइल। फिर सवाल आएगा कि वही के लाने वाले कौन फरिश्ते थे? फिर बोलेंगे हजरत जिब्राइल। यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं कि गारे हिरा में कौन फरिश्ता आते थे? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वही कौन लाते थे? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। और आपसे फरमाया कि इक़रा यानी पढ़िए। कुरान शरीफ की एक आयत में से सबसे पहली ये पहला लफ्ज है जो कुरान शरीफ में आया, इक़रा। इम्तिहान में पूछेगा कि सबसे पहली कौन सी सूरह की
लफ्ज है, बोलेंगे सूर्य अलक की, सूर्य अलक की। फिर पूछेगा कौन सा लफ्ज है, इक़रा, अलिफ लाम मीम, ज़ालिका, या कुछ भी पूछ सकता है, बोलेंगे सबसे पहला लफ्ज जो अल्लाह के नबी को बताया गया वो लफ्ज इक़रा है। किस सूरह में है, तो सूर्य अलक में है। ठीक है, तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, अरबी में मा आना बकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये जवाब पर जिब्रील अमीन ने आपको अपने सीने से लगाकर अच्छी तरह भेंचा, यानी कि दबाया, भेंचा मीन्स दबाया। 3 बार ऐसा हुआ और तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता पढ़ना शुरू कर दिया। ये पहली वही थी, ये पहली वही थी। और इस तरह गारे हिरा से बाज़ाब्ता नुज़ुल वही का आगाज हुआ। फिर दूसरा सवाल में ऑब्जेक्टिव में कि कुरान के नुज़ुल का आगाज कहाँ से हुआ, बोलेंगे गारे हिरा से। वही का आगाज कहाँ से हुआ, तो बोलेंगे गारे हिरा से। यानी कुरानी आयात का नुज़ुल की तरतीब के लिहाज से पहला लफ्ज इक़रा था और मकाम नुज़ुल गारे हिरा है। फिर सवाल हो गया कि पहला लफ्ज क्या है, लफ्ज इक़रा है, लफ्ज इक़रा है, और मकाम नुज़ुल क्या है, तो गारे हिरा, यानी कि गारे हिरा में नाजिल हुआ। ये स्टूडेंट, ये वो तमाम चीजें हैं जो हम आपको दे रहे हैं। वीडियो को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा और हमारी काविश कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से सुनिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के हालात तफसील से लिखिए। यानी जब मक्का में पैदा हुए, सवाल है कि नबी साहब कहाँ पैदा हुए, मक्का में, मदीना में, अरब में, फलस्तीन में, बोलेंगे नहीं, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई है, मक्का में हुई है। कहाँ हुई है, मक्का में हुई है। इसको बोलते हैं मक्की जिंदगी। ठीक है ना। अब आएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद गिरामी का नाम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव डालेगा, बोलेगा अब्दुल्ला। वालिदा का नाम क्या है, आमिना। दादा का नाम क्या है, अब्दुल मुत्तलिब। ये 4 में से 2 क्वेश्चन इम्तिहान में पूछता है कि दादा का नाम क्या है, अब्बा का नाम क्या है, या पूछता है आपको वालिदा का नाम क्या है, तो बोलेंगे वालिद का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अम्मी का नाम बीबी आमिना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर, अपने शिकम मादर ही में थे। शिकम मन होता है पेट, मादर मने माँ, यानी कि माँ के पेट में ही थे, तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी मोहम्मद साहब की पैदाइश कब हुई, तो आप बताएंगे कि आप अपने माँ के पेट में थे तो वालिद का इंतकाल हो गया, यानी इंतकाल होने के बाद आपकी पैदाइश हुई है, यानी कि आप यतीम पैदा हुए हैं। देखिए, आया कि इंतकाल के चंद महीनों बाद अप्रैल 571 में आपकी पैदाइश हुई। पूछेगा किस, तो बताएंगे कि 571 ईस्वी में, 571 ईस्वी में, यह लिखा है ना हिजरी, सो गलत है। क्या है, 571 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और महीना अप्रैल, अंग्रेजी में अप्रैल का महीना था। दिन कौन सा था, तो लिखा है 2 शंबा। 2 शंबा तो मीन्स क्या होता है, सोमवार के दिन। क्या होता है, सोमवार। 2 शंबा में सोमवार के दिन, सुबह के वक्त, सुबह सादिक वक्त मक्का में आपकी वलादत बासआदत हुई, यानी कि पैदाइश हुई। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका करके नाम मोहम्मद रखा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद नाम किसने रखा, अम्मी ने, दादा ने, चाचा ने, बोलेंगे नहीं, मोहम्मद नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दादा हैं उन्होंने नाम रखा था। और नाम रखने की वजह बताइए कि मेरा ये फर्जंद यानी मेरा ये पोता सारी दुनिया में मदह व सताइश का सजावार होगा। सजा यानी कि बेहतरीन तरीके से इनकी तारीफ दुनिया में की जाएगी। इसको अब्दुल मुत्तलिब ने वजाहत किया था। अब आइए आगे देखते हैं कि आप पहले आपकी वालिदा हज़रत आमना ने दूध पिलाया। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बारीकी से निकल रहा है। पूछेगा कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला दूध किसका पिया। विकल्प में आएगा आमिना, हलीमा, सौबिया। आमिना, हलीमा, सौबिया। चुनेंगे नहीं कि नबी ने सबसे पहले अपनी माँ आमना का दूध पिया। पूछेगा कि नबी साहब ने दूसरे मर्तबा दूध किससे पिया। अब बताएंगे अबू लहब की एक लौंडी थी, लौंडी कहते हैं बांदी को, नौकरानी को, तो दूसरी मर्तबा दूध पिया सौबी, किसका, सौबिया, किसका, सौबिया का। फिर पूछेगा कि आपने तीसरी मर्तबा दूध का पिया, किसका पिया, बताएंगे दाई हलीमा का, हलीमा सादिया का। घुमा सकता है कि आप सोचल में
दूध पीने का जो उनका जमाना था, तो आपने सबसे पहले दूध किया पिया तो आमना रजी अल्लाह अन्हा का, और दूसरी मरतबा सौबिया का, तीसरी मरतबा दाई हलीमा सादिया का आपने दूध पिया। चूंकि शोरफा के मक्का में दस्तूर था कि वह अरबी खुसूसियात को मलूज रखने के लिए अपने बच्चों को अय्याम रज़ाअत में देहातों में भेज दिया करते थे। रज़ाअत कहते हैं दूध पीने को, ठीक है ना। तो दूध पीने की जो मुद्दत है उसमें देहातों में भेज करके अपने बच्चों को दूध पिलाया करते थे। इसलिए मोहम्मद साहब को भी उनके और आवाज के मुताबिक अपनी दाई हलीमा के यहाँ देहात में दूध पीने के लिए भेजा गया था। उस दस्तूर के मुताबिक 6 महीने बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को दाई हलीमा के सुपुर्द कर दिया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के यहाँ कितने उम्र में गए? साफ लफ्ज में जवाब दीजिएगा, 5, 4, 6 नहीं बोलिएगा, 6 महीने की उम्र में, महीने के बाद आप कहाँ गए? दाई हलीमा के यहाँ गए हैं। और पूछेगा सवाल में कि दाई हलीमा के यहाँ आपने दूध कितने दिन पिया था? बताएंगे 2 बरस। कितने बरस? 2 बरस। कितने बरस? 2 बरस, ठीक है। तीसरे बरस हलीमा ने यह अमानत हजरत आमना को वापस कर दी, यानी कि जब 2 साल पूरा हो गया तो तीसरे बरस शुरू होने लगा, तो आपने दाई हलीमा ने आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास उनके लाल को, इनकी मोहम्मद साहब को सुपुर्द कर दिया। ये हो गया। आप सत्रह भी 6 साल के हुए कि आपके वालदा माजदा भी दुनिया से रुखसत कर गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि नबी साहब के वालदा का इंतकाल हुआ तो नबी साहब की कितनी उम्र थी? बोलेंगे 6 साल। कितने साल? 6 साल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्तिहान में आएगा। 6 साल के थे तो वालदा का इंतकाल हो गया। अब आगे देखते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, उनके बाद अबू तालिब के सुपुर्द हुए। 12 साल की उम्र में भी शाम का सफर किया। एक सवाल बनेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शाम के सफर कितने उम्र में किया? बोलेंगे कि 12 साल के उम्र में। ये तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। आम रवायतों के मुताबिक बहीरा राहिब का वाकया इसी सफर में पेश आया था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सवाल कि ग़ज़व उहद के पस मंजर वाक़यात की तफसील से बयान की। इसमें भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, हम उसको आपको नोट कर लेना होगा कि ग़ज़व उहद के पस मंजर और वाक़यात की तफसील बयान कीजिए, यानी कि ग़ज़व उहद कब पेश आया और कैसे पेश आया। सुनिए जवाब, अबू सुफियान ने अपने कसम को पूरा करने के लिए अरीज़े पर हमला किया था और उसकी कसम भी पूरी हो गई, लेकिन मुशरिकीन मक्का के इसरार पर उसने फिर से जंग की तैयारी की। और पूछा गया ग़ज़व उहद कब हुआ था? बोलिए ग़ज़व उहद 3 हिजरी में हुआ था। कब हुआ था? 3 हिजरी में हुआ था। फिर आपसे पूछूं कि बताइए ग़ज़व बदर कब हुआ था? ग़ज़व बदर कब हुआ था? उसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो फिर आप वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा, 3 हिजरी में 5000 लश्कर जरार लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। तो फिर पूछेगा कि ग़ज़व उहद में कितने तादाद में काफिर थे? बोलेंगे कि 5000। कितने? 5000 थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और मुसलमान भी हो चुके थे, लेकिन वो मसलहतन अभी मक्का ही में थे। उन्होंने पोशीदा तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ारे कुरैश के हमले की खबर कर दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया और पुरजोश नौजवानों के इसरार पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मुसलमानों को लेकर उहद की पहाड़ी की तरफ बढ़े, जहाँ कुफ़ार कुरैश खेमा जन थे, यानी खेमा गाड़े हुए थे। अब्दुल्लाह बिन उबई जो मदीना का मशहूर मुनाफिक था, पूछा जाएगा इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में, मदीना का मशहूर मुनाफिक कौन था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में? बोलेंगे उबई, अब्दुल्लाह इब्न उबई था। और अपने 300 सवारों के साथ वापस लौट गया। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 मुजाहिदीन रह गए थे, जो थे 700 मुजाहिदीन रह गए थे। जब लड़ाई के वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के पुष्ट पर, पुष्ट कहते हैं पीठ, है ना, पुष्ट पर जहां से मुशरिकीन हमला का खतरा था उसकी हिफाजत के लिए 50 मुसलमानों को एक दस्ता मुकर्रर कर दिया और ताकीद किया कि देखो हमारी जीत हो या हमारी हार हो, उस मकाम से आप हटना नहीं। लेकिन एक मौका आया जब मुसलमानों की कामयाबी और फतह नजर आई तो कुछ मकाम पे सहाबी जो थे वो इस इरादे से निकल आए कि हमारी जीत हो चुकी है, वो माल गनीमत को लूटने के लिए या फिर अपने किसी काम के लिए उस मकाम से हट गए। नतीजा ये निकला कि जंग उहद में मुसलमानों की शिकस्त हो गई।
अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या वो सहाबी खुद से हट गए, कहा कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की इनकार में नहीं, बल्कि वो इस बात को सोचे कि अब तो हम लोग जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं, इस नाते वो क्या करे, उस मैदान में चले आए, उस मकाम को छोड़ दिया। ये कभी मत कहिएगा कि नबी की बात उन्होंने तौहीन की या नबी की बात को नहीं माना, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन लोगों ने महसूस कर लिया कि हमारी जीत हो चुकी है, लिहाजा उस मकाम से हट गए। लेकिन फिर क्या हुआ, कुफार मक्का जो है उस रास्ते से चले आए जिस रास्ते से सहाबा लोग हट चुके थे। अब आखिर में क्या हो गया, मुसलमानों की नाकामी का सामना करना पड़ा। जी स्टूडेंट, आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में अभी मैं आपको दूंगा, उसको याद करेंगे, काफ़ी आपको फायदा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, खिदमत पसंद हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट लाइक के साथ कमेंट करेगा, इंशाल्लाह मैं उसको PDF भी दूंगा। अल्लाह हाफिज।